अधूरी मोहब्बत। सुमित और निशा बचपन से ही साथ थे। सुमित को बचपन से ही निशा अच्छी लगती थी और उसे धीरे धीरे निशा से प्यार होता है। जब निशा छोटी थी तब निशा के पिता ने नया घर बनाया था। निशा के घर के सामने सुमित का घर था। तब सुमित 6 साल का होगा और निशा करीब 4.5 साल की होगी। निशा और सुमित साथ थे, खेलते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए और अच्छे दोस्त बन गए थे। निशा के पिता हमेशा निशा से सुमित के साथ रहने के कहते थे, क्योंकि निशा और सुमित के परिवार के पड़ोसी होने के कारण अच्छे संबंध थे। धीरे धीरे दोनों साथ बड़े हो रहे थे। कब सुमित को निशा से प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुमित 10वीं में था तब निशा का एक नया दोस्त बन गया था। निशा ने सुमित को बताया तो सुमित को जलन हुई और सुमित ने उससे दोस्ती करने को मना किया। और फिर सुमित ने निशा का एक भी लड़का दोस्त नहीं बनने दिया। कुछ साल बाद सुमित ने 12वीं के एग्जाम आ गए थे और निशा के 11वीं के थे। सुमित को अब ये डर था कि 12 क्लास के बाद निशा से अलग हो जाएगा। इसलिए जब सुमित अपना पहला पेपर देने गया तो उसने कॉपी में अपना नाम और रोल नंबर डालकर कॉपी खाली छोड़ दी। ऐसा ही उसने हर पेपर में किया और सुमित फेल हो गया। सुमित के फेल होने से सुमित बहुत खुश था, लेकिन जब उसके पिता ने उसका रिजल्ट देखा तो सभी सब्जेक्ट्स में 0 नंबर थे। ये देखकर सुमित के पिता ने सुमित को पिटाई लगाई, लेकिन उसमें सुमित को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बहुत खुश था, ये सोचकर भी अब वो निशा के साथ ही पढ़ेगा। एक दिन निशा ने सुमित से पूछा, तू फेल कैसे हो गया? पढ़ाई तो की थी तूने। सुमित, पता नहीं। निशा हंसने लगी और कहने लगी, सभी सब्जेक्ट्स में 0 नंबर कैसे आते हैं? सुमित निशा को खुश देखकर खुद ही हंसने लगा। सुमित ने अभी तक निशा को नहीं बताया था कि वह उससे प्यार करता है। सुमित को लगता था कि निशा उसके इतने क्लोज है, इसलिए वह उससे प्यार करती है। 2 महीने बाद स्कूल स्टार्ट हुए। सुमित और निशा स्कूल जाने के लिए निकले। तभी सुमित के पिता गुस्से में बोले, अच्छा लग रहा है दोबारा उसी क्लास में आकर। निशा ने सुमित के पिता से कहा, अरे अंकल जी, अब आप उसे सुबह से डांट क्यों रहे हो? सुमित के मम्मी पापा निशा को अपनी बेटी जैसा मानते थे और उसे बेहद प्यार करते थे। सुमित की माँ तो निशा की माँ से रहती थी, निशा हमारी ही बहू बनेगी। सुमित और निशा स्कूल पहुंचे। सुमित को सभी चिढ़ा रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन उसे सुमित को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो इस बात की खुशी थी कि अब वो निशा के साथ बैठा है। और उसके बाद पूरे साल सुमित ने निशा की दोस्ती एक भी लड़के से नहीं होने दी। कोई लड़का उससे बात भी करता तो सुमित गुस्सा आ जाता था। कई बार तो इस चक्कर में सुमित की लड़ाई भी हुई। एक साल में सुमित के कई झगड़े हुए और कई बार टीचर से अपने पेरेंट्स से पिटाई भी हुई। इतनी कंप्लेन हुई सुमित की। और फिर एक साल निकला और निशा सुमित दोनों 12वीं अच्छे नंबरों से पास हो गए। अब निशा ने सुमित से पूछा, क्या करना है तुझे अब आगे? सुमित, जो तू करेगी साथ में ही कर लूंगा। निशा, मुझे बीएससी करना है। सुमित, ठीक है, बीएससी ही कर लेंगे। और फिर दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। सुमित और निशा कॉलेज से जाने लगे। कुछ दिन बीते और वहां पर नए दोस्त मिले, मगर सुमित को किसी दोस्त की जरूरत नहीं थी। वो निशा के साथ खुश था, लेकिन निशा ने नए दोस्त बनाए जिससे सुमित को प्रॉब्लम हुई। क्लास में एक लड़का था, ताज। बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट दिखता था। निशा को ताज पसंद आ गया था और निशा उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की सोचने लगी। तभी लेकिन इस बात का पता निशा ने सुमित को नहीं चलने दिया। कुछ दिनों बाद निशा ने ताज को प्रपोज कर दिया और ताज ने भी निशा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सुमित को इसकी भनक तक नहीं थी। मगर कुछ दिनों बाद पूरी क्लास को पता चल गया था कि निशा ताज की गर्लफ्रेंड है। एक दिन ताज क्लास में ही बैठा था और 2 लड़के आपस में बात कर रहे थे और दोनों बात करते करते कहने लगे कि ताज की गर्लफ्रेंड निशा है। सुमित ने सुन लिया और उन दोनों से कहा, क्यों बोला तुम दोनों ने? अभी दोनों लड़के ने जवाब दिया और कहा, निशा तेरी बेस्ट फ्रेंड ताज की गर्लफ्रेंड है। पूरी क्लास को पता है, तुझे नहीं पता क्या? सुमित को गुस्सा आ गया और दोनों लड़कों से लड़ने लगा।
इतने में निशा आई और सुमित को झगड़ते देख सुमित से कहने लगी, क्या हो गया है, लड़ क्यों रहे हो? दोनों लड़के कहते हैं, पूछ लो अपनी फ्रेंड से खुद ही। सुमित गुस्से में निशा से पूछता है, ताज और तुम्हारे बीच क्या है? निशा, सॉरी मैंने तुमसे छुपाया। इतना सुनकर ही सुमित समझ जाता है और निशा को गुस्से में देखकर क्लास से चला गया। सुमित का दिमाग खराब हो गया था और वो सीधा ताज के पास गया। तो उसने उससे निशा से दूर रहने को बोला, लेकिन ताज ने भी कह दिया, गर्लफ्रेंड है मेरी, मैं क्यों रहूंगा दूर उससे। सुमित ताज से भी लड़ने लगा और ताज को थप्पड़ मार दिया। ताज ने भी सामने से मारा और बहुत बढ़ गई। किसी ने जाकर निशा को बताया। निशा भागकर दोनों के बीच गई, पास पहुंची और दोनों को अलग किया और सुमित से कहा, क्या हो गया है तुम्हें? अंदर क्लास में भी लड़कर आए हो, अब जहां ताज से लड़ने लगे। सुमित ने निशा से गुस्से में बोला, तुम इससे बात नहीं करोगी। निशा, क्यों सुमित, क्यों? मैं कह रहा हूं तुझे नहीं पसंद ये। निशा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे पसंद है वो। सुमित, ठीक है, आज तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तुम इससे बात करना बंद कर दो या मुझसे। निशा, पागलों जैसी बात मत करो। सुमित मुझसे चिल्लाकर फिर बोला, मैं या जे। निशा को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा दिया, ठीक है, मैं नहीं छोड़ सकती ताज को। सुमित का जो गुरूर था कि निशा उसके लिए कुछ भी कर सकती है, वो गुरूर टूट गया था और साथ ही सुमित का दिल भी। सुमित वहां से चला गया और रास्ते में रोने लगा। सुमित ने निशा का नंबर डिलीट कर दिया और कॉलेज जाना बंद कर दिया। 2-3 दिन बाद निशा सुमित से मिलने उसके घर गई और सुमित से बात करने की कोशिश की। सुमित को सॉरी बोला, लेकिन सुमित ने निशा से ज्यादा बात नहीं की। कुछ दिनों बाद सुमित कॉलेज गया। निशा ने वहां भी सुमित से बात करनी गई, लेकिन वहां भी सुमित ने ठीक से बात नहीं की। धीरे धीरे सुमित और निशा दूर हो गए और दोस्ती भी लगभग खत्म हो गई थी। निशा भी ताज के साथ खुश थी, इसलिए सुमित निशा को खुश देखकर निशा से दूर ही रहा। सुमित समझ गया था कि किसी का प्यार जबरदस्ती नहीं पा सकते। करीब 1 साल बाद निशा सुमित के पास आई। रोते रोते सुमित छत पर था। निशा छत पर जाकर उसके सामने जोर से रोने लगी और सुमित को गले लगा लिया। सुमित ने निशा से पूछा, क्या हो गया है निशा? आज मैंने ताज को एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है, वो मुझे धोखा दे रहा है। सुमित, रो मत, कल बात करूंगा मैं उससे। निशा, नहीं, रहने दो, मुझे नहीं करनी उससे कोई बात। एक बार फिर सुमित और निशा की दोस्ती पहले जैसी होने लगी थी और निशा ताज से दूर रहने लगी थी। सुमित को फिर लगने लगा था कि अब निशा उसे मिल जाएगी, इसीलिए सुमित देर ना करते हुए निशा को प्रपोज करने का सोचा और उसे एक लव लेटर लिखा और निशा को देने पहुंचा। लेकिन सुमित अपना लेटर निशा को दे उससे पहले ही निशा सुमित को खुश होकर कहने लगी, ताज आया था और उसने माफी मांगी, रो रहा था वो और शादी करने को कहा। सुमित ये सुनकर निशा से कहने लगा, तुम खुश हो ना? निशा, हाँ, बहुत खुश हूँ। सुमित निशा को झूठी हंसी दिखाकर वहां से चला गया और घर जाकर रोने लगा। करीब 1 महीने बाद निशा की सगाई होती है, लेकिन सुमित उस दिन घर से चला जाता है और ट्रेन की पटरी किनारे बैठकर रोता रहता है और अपने दिल को समझने की कोशिश करता है कि उसकी किस्मत में निशा नहीं है। एक बार फिर सुमित की मोहब्बत अधूरी मोहब्बत बनकर रह जाती है। जहां निशा सुमित को देख रही, लेकिन सुमित कहीं दिखाई नहीं दिया, तो निशा सुमित के रूम में गई, लेकिन सुमित के रूम में नहीं था। मगर निशा को सुमित की टेबल पर वो लेटर मिल गया जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें बचपन से ही चाहता हूँ, कोई तुमसे बात करे या दोस्ती करे मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकता, और पता है तुम्हें 12वीं क्लास में भी मैं तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए पेपर में कुछ नहीं लिखा था, मैंने लव यू निशा, मुझे शादी करोगी? लेटर पढ़ते ही निशा के होश उड़ जाते हैं और अब निशा की समझ आता है कि क्यों सुमित उसे किसी से बात नहीं करने देता था और सबसे लड़ता रहता था। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। निशा सुमित के बारे में सोचती
सोचती रही और सुमित का इंतजार करती रही, लेकिन पूरी रात सुमित कहीं नहीं दिखा और निशा की सगाई हो जाती है। सुबह सुमित आता है और घर में कह देता है कि दोस्त के यहाँ रुक गया था और आ नहीं पाया। सुबह निशा सुमित के पास जाती है और लेटर दिखाते हुए कहती है, ये क्या है? सुमित कुछ नहीं, और लेटर लेकर फाड़ देता है और कहता है, ये सब पुरानी बातें हैं और सॉरी, मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ पाया। निशा को पता था सुमित खुश नहीं है, मगर निशा ने भी कभी सुमित को उस नजर से नहीं देखा। उसने उसे हमेशा अपना दोस्त ही समझा था, लेकिन सुमित निशा के सामने अपने आप को खुश दिखाता ताकि निशा को बुरा ना लगे। कुछ दिनों बाद निशा की शादी होती है। शादी में सुमित ने पूरा काम करता है और अपने आप को खुश दिखाता रहा और अंदर ही अंदर रोता रहा। सुमित ने सोच लिया था कि जरूरी तो नहीं जिससे हम प्यार करें वो भी आप हमें प्यार करे, उसे ही भी हक है अपने पसंद के इंसान को चुनना। इसलिए सुमित खुश था और मोहब्बत को अधूरी मोहब्बत बनने देखता रहा, मोहब्बत को अधूरी मोहब्बत बनते देखता रहा। तो दोस्तों, ये थी अमित की अधूरी मोहब्बत की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप अपनी राय भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस तरह की कहानियां पढ़ना पसंद है। धन्यवाद।